नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। और आज हम बात करेंगे मिलावटखोरी पर। इस वक्त त्योहारों का सीजन चल रहा है और इसी को देखते हुए खाद्य विभाग खाद्य पदार्थों और मिठाइयों में हो रही मिलावट को लेकर गंभीर और सतर्क है। वहीं प्रशासन शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जगह जगह छापेमारी कर रहा है ताकि आमजन को त्योहार के वक्त पूरी तरह शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ न हो। वहीं खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी त्योहारों पर मिलावटखोरी को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी की जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं मिलावट के मामलों में लगातार इजाफे का प्रमुख कारण खाद्य पदार्थों में मिलावटखोर को सजा नहीं होना भी माना जा रहा है। ज्यादातर मामलों में मिलावट करने वाले 5,000 से 20,000 रुपए तक का नाम मात्र का जुर्माना देकर छूट जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग क्यों चंद रुपयों के लालच के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारी बोलियो राजस्थान की टीम ने अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं प्रदेश की राजधानी जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी प्रशांत यादव ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, मगर जैसे ही कोई फेस्टिवल कोई त्योहार पास में आता है तो इन अभियानों को तेज गति पकड़ा दी जाती है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत कई ऐसे मामले आते हैं मिलावटखोरी के, वो देखने को मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, मिलावट का जो स्तर है वो काफी बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के अंदर हम देखें तो लगातार ऐसी स्थितियां बनती रहती है कि जब भी कोई त्योहार आता है उससे पहले ये कोई प्रशासन सुध लेता है उस चीज की, और उस सुध के ऊपर भी बिल्कुल करप्ट मामला चलता है कि जो बड़े बड़े होटल्स वगैरह है उनसे प्रशासन भी कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है। और नकली मावे, मिठाइयों के अंदर मिलावट, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स से उनके मिठाई, जो आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक खोपरा पाक वगैरह आते हैं, इन सब का यूज किया जाता है कि मिठाई को किस तरीके से हम रंगीन दिखा सकते हैं, किस तरीके से हम उसको अलग बना सकते हैं। चाशनी के नाम पर बहुत ज़्यादा मिठास, ऐसी चीज़ें डाल करके जो जनता के साथ में ये धोखा करते हैं, प्रशासन कहीं ना कहीं उनको अलग तरीके से सपोर्ट करता है। जो भी लोग प्रशासन से मैनेज हो जाते हैं उन तक तो वो बात रहती है। दूसरी चीज, सरकार भी इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती। जब भी कोई मामला होता है उस मामले को केवल और केवल 1 या 2 दिन तक उस पर कोई छोटी मोटी चालान या फिर कार्रवाई कर करके वहीं ठहर जाता है। जबकि अगर कहीं पे ऐसी मिलावट पाई जाती है तो उन होटल्स वगैरह को उनको बंद कर देना चाहिए। प्रदेश के अंदर लगातार जिस तरीके से फूड पॉइजनिंग और अभी भी बीमारियां चल रही है, जैसे हार्ट फेलियर की जो सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी जो चल रही है वो कहीं ना कहीं खाने से संबंधित ज़्यादातर है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की जान के साथ में वो खेल रहे हैं। काफ़ी निंदनीय बात है। जी बिल्कुल। देखिए, जब कभी कहीं पर मिलावट पाई जाती है तो आमतौर पर देखा जाता है कि उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है या फिर उसका चालान काट दिया जाता है, मगर कुछ ऐसा विशेष कानून बनना चाहिए, कुछ विशेष कार्रवाई होनी चाहिए जिससे लोगों में भय पैदा हो सके। लगातार अभियान चलाया जाता है, उसके बाद भी ये मामले सामने आते हैं। क्या कारण मानते हैं? लगातार देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें प्रशासन को सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा। प्रशासन, जो यहाँ पे मिलावट हो रही है, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। ये जो मिलावट है, मिलावट से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ रहा है। अगर प्रशासन इसके प्रति अवेयर होगा तो इससे आम जनता को भी बहुत फ़ायदे होंगे, और जो भी ये लोग बाग जो बीमार पड़ रहे हैं तो ये बीमारी में भी कमी आएगी। सबसे पहले इसके लिए तो यही है कि मतलब सर्वे करना चाहिए, मतलब इसको में पुलिस प्रशासन को सर्वे करना चाहिए इस चीज़ के प्रति, और जगह जगह दुकानों पे जाकर देखना चाहिए कि कोई व्यापारी अपने फ़ायदे के लिए मिलावट तो नहीं कर रहा है। तो इसलिए प्रशासन को ही सबसे पहले सख्ती दिखानी पड़ेगी इसके लिए। जरूर। देखिए, मिलावटखोरी से जो लोग हैं, जो ये लोग मिलावट करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो उनके ग्राहक होते हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ कहीं ना कहीं खेलते नजर आते हैं। क्या कहना चाहिए? सर, ऐसा पूरा इंडिया में ही नहीं, हर जगह होता है। जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल आता है तो सब लोग अपने इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने प्रॉफिट करने के लिए मिलावटखोरी करते हैं। इसके लिए प्रशासन ही नहीं, चेन सिस्टम बना हुआ रहता है। ये मावा ही नहीं, चीनी ही नहीं, हर चीज़ के लिए। मिठास की बात कर लीजिए आप, तो बूरा या कुछ ऐसे शुगर्स आ गए हैं कि वो मिलावट करके कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के लिए जनता को धोखा दे रहे हैं, एक अपना बेनिफिट करने के लिए। इसमें कुछ
ब्रांडेड कंपनियां भी शामिल हैं। जो बड़ी बड़े उद्योगपति हैं वो अपने नाम को नहीं देख रहे हैं, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। इससे जनता को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं फायदे के चक्कर में है जो जनता को नुकसान करते ये लोग नजर आते हैं। क्या लगता है किस तरीके से इन मिलावटखोरों पर लगाम लगाई जा सकती है? सर मोस्टली फूड पॉइजनिंग वगैरह जो भी ऐसे लोगों को होती है, मोस्टली क्या है, जो आसपास के अपने पुलिस विभाग है इनको खासकर ध्यान रखना चाहिए कि आसपास में कुछ ऐसा लोग बाग क्राइम तो नहीं कर रहे हैं, लोगों को हानि तो नहीं पहुंचा रहे इस मिलावट के चक्कर में। इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी ये कि लोगों को अपने खुद के लिए जागरूक होना चाहिए। लोगों को जितने भी व्यापारी हैं, मिठाई वाले हैं, उनको खुद को अपना सोचना चाहिए। उनके बच्चे भी हैं, परिवार वाले भी हैं, वो भी खा सकते हैं गलती से, या खाते हैं वो भी, तो उनको भी वही परेशानियां होती है। तो कोशिश करिए कि आप भी ना ऐसा कुछ करें और स्वस्थ रहें, सम्मान रहें। क्या लगता है क्या विशेष प्रकार के कुछ कानून बनने की जरूरत है ताकि इन मिलावटखोरों पर लगाम लगाई जा सके? जिस तरीके से कई बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक वगैरह इनके अंदर युवा मित्र लगाए जाते हैं पुलिस के, तो क्यों ना साल भर ही एक ऐसा अभियान चलाया जाए कि जहाँ जहाँ कोई मिलावट हो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो रीजनल वहाँ के लोग हैं, उन लोगों को एक दो ऐसे अपॉइंट करनी चाहिए ताकि वो होटल्स के ऊपर जाकर के वो उनके लगातार बीच में आवाजाही रहेगी और उन पदार्थों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा उसके ऊपर। और उनको सूचना देने वाले को भी कोई ना कोई प्रोत्साहन राशि रखनी चाहिए ताकि लोग इसकी तरह ज़्यादा कमिटमेंट रहे। जिंदगी से इतनी बड़ी खिलवाड़ ये लोग करते नजर आते, क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार की चूक नजर आती है इसके अंदर? सरकार और प्रशासन और जनता, ये तीनों का एक क्रम चलता है कि सरकार प्रशासन को कहती है और प्रशासन जनता के ऊपर जो भी कार्रवाई करता है। लेकिन बीच में अगर चेन सिस्टम खराब होता है तो सरकार जरूर उसके लिए दोषी पाई जाती है, क्योंकि प्रशासन का काम सरकार के ऊपर होता है। प्रशासन जिस तरीके से जनता के ऊपर जो भी कार्रवाई लागू करता है उसके लिए कहीं ना कहीं एक अमेंडमेंट होना चाहिए ताकि सरकार का सीधा कोऑर्डिनेट प्रशासन के साथ साथ जनता से भी रहे, ताकि लोग, जनता है जो सरकार के लिए भी अवेयर रहे। जी बिल्कुल, देखिए आम जनता का साफ तौर से ये कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विशेष प्रकार के कानून भी बनने चाहिए ताकि लोगों में जो कहीं ना कहीं भय पैदा हो सके। जो लोग इस तरीके की मिलावट करते हैं, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, कुछ एक मुआवजे के लिए, कुछ फ़ायदे के लिए, उनमें कहीं ना कहीं भय पैदा होना चाहिए ताकि इस मिलावटखोरी पर लगाम लगाई जा सके। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़। और बोले राजस्थान में अब आपको लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां से हमारे साथी भवानी जोशी ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानी। दीपावली के त्यौहार आते ही मिलावटखोरों की जो है हौसले बुलंद हो गए और उसके लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरुआत किया है। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है पहले शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने जो है अभी किया है, इसके तहत में लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। आइए हमारे साथ कुछ लोग बात करते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध को लेकर आप क्या मानते हो? बिल्कुल, ये जो अभी प्रशासन एक दिन में चेतती है, उससे पहले 364 दिन होते हैं साल के, 365 दिन। तो एक दिन करने से कार्रवाई से उससे क्या होता है? एक दिन जनता ने, आपने एक दिन रोक लगा के बंद कर दिया। तो अब ये प्रशासन को 15 दिन या महीने में 1-2 बार में करते रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। इससे जनता में थोड़ी ये वो भय बना रहता है। मार्केट में वो जनता के लोग जो मिलावटखोर होते हैं उन पर ऊपर कार्रवाई होती है तो उस पर लगाम लगती है। एक दिन कार्रवाई करके आप 50 क्विंटल या 100 किलो या 10 किलो पकड़ लेते तो उससे फिर वो जनता के एक दिन पर कार्रवाई करने से उसे कोई ज़्यादा नहीं लगता मेरे को। इससे बजाय तो प्रशासन को लगता है कार्यक्रम करने। आप क्या मानते हो शुद्ध के लिए युद्ध को लेकर? देखिए, ये जो मिलावटखोर है ये अपने समाज से ही आते हैं। इनको कानून का डर है नहीं, और कानून का डर इनको क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो प्रशासन है ये नाम मात्र की कार्रवाई करके इनको छोड़ देते हैं। अभी दीपावली का सीज़न आया है तो दीपावली पे कार्रवाई शुरू की है, सैंपल भर लिए, उन सैंपलों का रिजल्ट 2-2 साल नहीं आता और इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। इसमें कानून में भी प्रावधान होना चाहिए, सख्त सज़ा का प्रावधान होना चाहिए और जनता को जागरूक होना चाहिए। और महीने में कम से कम एक बार सैंपलिंग जरूर हो। त्योहारों पे तो होती है, लेकिन महीने में एक बार सैंपलिंग हो और कठोर सज़ा का प्रावधान हो, तभी ये मिलावटखोर है जो अपने धंधे से बाज आएंगे। आप क्या मानते हो मिलावट? सर, मैं शुद्ध के लिए मिलावट इसलिए मानता हूँ कि ये एक आम आदमी के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो इसमें क्या है, उनके प्रति सबसे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं शुद्ध के लिए युद्ध जो है वो हो रहा है उसके मिलावट के लिए जो ये गिरिराज जी ने ये भी कहा कि जो 365 दिन में जो सिर्फ एक दिन ये कर रहे हैं, तो उससे अच्छा ये 365 दिन पूरा ध्यान रखें। जैसे दिवाली आती है तो दिवाली पे लग गए, अब आगे होली आएगी तो होली पे ये प्रशासन लग जाएगा। बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें।
बीकानेर के लोगों का मानना है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को जो है तेजी से लागू किया जाए, वहीं कानून में कुछ सख्ती लाए ताकि लोगों को भय बने, व्यापारियों में भय बने और मिलावट कम हो सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। बाजार में बिक रहे मिलावटी खोवा, मैदा, दालमोट तथा दूध की मिठाइयाँ लोगों को कभी भी बीमार कर सकते हैं। दीपावली नज़दीक देख कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में मिलावटखोर एक बार फिर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने को तैयार हैं। देखिए पाली से संवाददाता पन्ना लाल की रिपोर्ट। त्योहारी सीजन आते ही मिलावटी माफिया जो है सक्रिय हो जाती है। इसी को लेकर जो है चिकित्सा विभाग द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा 2100 किलो मावा जो है यहाँ पे जब्त किया जा चुका है और यहाँ पे जो है मावे को जब्त की कार्रवाई शुरू की गई है। यहाँ पे हमारे जो अधिकारी है आनंद सिंह जी जो CMHO से, उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आइए इनसे पूछते पूरी कार्रवाई की और किस सरकार द्वारा विशेष अभियान पर निरंतर जारी है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारी गठित टीम को कल शाम को दूरभाष पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बीकानेर से दीपावली पर मिठाई वगैरह बनने के लिए टीका मावा, मीठा मावा, रसगुल्ला इत्यादि पाली और आसपास के शहरों में सप्लाई होने वाला है। इसी क्रम में हमने सुबह एक 5-6 बजे सुबह बस को रोका तो उसमें लगभग 2100 किलो मावा मीठा पीता पाया गया। इसकी मौके पे हमने डेयरी प्रलिनी द्वारा हमने मौके पे फॉरेन मैटर को इसके अंदर मिक्स तो नहीं है, स्टार्च, मैदा वगैरह, आलू, उसकी जांच कराई तो उसमें काफ़ी मात्रा में लगभग ये 200-250 किलो जो बेकार पाया गया है, बाकी का सही पाया गया है। हमने इस बेकार सैंपल इस मावे में से भी सैंपल लिए फूड सेफ्टी के और बाकी को टेस्ट भी कराएंगे और जो मानक पाया गया है उसकी भी माइनर लेबोरेटरी जांच के लिए भी फूड सेफ्टी के लिए सैंपल लेंगे। इसमें से जो बाहर से भी था, जैसे कोई सिरोई है सुमेर को सप्लाई हो रहा था, उनको भी मौके पे बुलाया हमने, सोलर से बुलाया। इन सब के फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के सैंपल देखकर रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आनंद चौधरी फूड सेफ्टी पर जी बिल्कुल, इन्होंने बताया यह जो विभाग द्वारा बड़ी करीबन 2100 किलो मावा जो है जब्त किया गया, इसमें से करीबन 250 किलो मावा जो है मिक्स पाया गया। सैंपल यहाँ पे लिए गए। सैंपल में इन मावों के सभी जितने भी बॉक्स हैं उनका सैंपल लिया गया। सैंपल के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें जो है कितना मावा और डिस्ट्रॉय करने लायक है। ये एक बड़ी कार्रवाई अगर दिल में बात करें तो त्योहारी सीजन में बड़ी कार्रवाई जो है विभाग द्वारा की गई। यहाँ पे सरस डेयरी के अधिकारी भी जो है तकनीशियन यहाँ पे थे, इन्होंने पूरे मावे की जाँच की है। अगर बात करें यहाँ पे जो त्योहारी सीजन में मिलावटी मावे की जिस प्रकार सक्रिय हो जाता है और मिलावटी मावा या खाद्य सामग्री में जिस प्रकार की मिलावट होती है उस पर लगाम लगाना जरूरी है। इसी को लेकर जो विभाग द्वारा समय समय पर इस प्रकार के अभियान चलाया जाता है और पाली में भी अब जो है दीपावली को लेकर इस प्रकार मावे की जो है धरपकड़ की जा रही है। विभाग की ओर से करीबन 30 से अधिक जिले में जो है छापेमारी की जा चुकी है और नमकीन तेल वगैरह सब कुछ जो है काफ़ी चीज़ें बरामद की गई है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर रहा है। भीलवाड़ा से हमारे साथी प्रहलाद तेली ने भीलवाड़ा CMHO डॉक्टर मुश्ताक खान के साथ खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। त्योहारी सीजन में आम जन को शुद्ध सामग्री मिले, इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसी हुई है और लगातार जो CMHO डॉक्टर मुश्ताक खान के नेतृत्व में टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। किस प्रकार पूरी टीमें कार्रवाई कर रही है, कहाँ कार्रवाई हो रही है और आम जन को जागरूकता करने के लिए क्या और अभियान चलाए जा रहे हैं, इसी को लेकर आज हम आए भीलवाड़ा CMHO ऑफिस के अंदर डॉक्टर मुश्ताक खान साहब के पास। इनसे चर्चा करते हैं। सर, लगातार जिस प्रकार टीमें कार्रवाई कर रही है लेकिन उसके बाद भी लगता है कि मिलावटखोर पर अंकुश नहीं लगा क्योंकि नत नए मामले आ रहे हैं। किस प्रकार टीम आगे कार्रवाई करेगी और आम जन को क्या मैसेज देना चाहिए सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो निरोगी राजस्थान की संकल्पना है उसी के तहत जो है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में चल रहा है। कल ही हमने एक बड़ी कार्रवाई करी है, उसमें 400 किलो के करीब मावा जो था वो दूषित था, वो हमने उसको नष्ट कराया है और 2 दिन पहले भी हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 250 किलो जो है ड्राई फ्रूट जो है वो एक्सपायरी डेट वाले मिले थे, हमने उसको किया। टीम जो है लगातार जो कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पे स्टोरेज होता है वहाँ पे, या होलसेलर और बड़े जो मैन्युफैक्चरर हैं उन पे बराबर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और पूरे साल भर से अभियान हमारा चल रहा है। लेकिन अभी जो है विशेष टीमें गठित करी है जिसमें तोल बाट माप के अधिकारी वगैरह, डेयरी के लोग जो हैं वो भी साथ में हैं हमारे, और प्रशासन के नेतृत्व में टीम अच्छा काम कर रही है। सर, जो सैंपल लेने कितने दिन बाद रिपोर्ट आ जाती है उसकी? देखिए, हमारे यहाँ पे लैब का निर्माण अभी शुरू होने वाला है और अभी अजमेर हमारे सैंपल जाते हैं यहाँ से और करीब 10-12 दिन में हमारे पास रिपोर्ट पहुँचती है। तो इसके लिए कि वो ख़राब सामान जो है लोगों तक नहीं पहुँचे, ऑन स्पॉट भी हम लोग अभी मावा वगैरह जो इस तरह का आइटम है उसके टेस्ट कर रहे हैं और अगर कोई प्रथम दृष्टया ही हमें बिल्कुल ख़राब लगता है तो हम उसको सीज भी कर रहे हैं। सर, लगातार टीम कार्रवाई कर रही है फिर भी मिलावटखोरों पर अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा क्योंकि फिर भी जो सामग्री जब्त तो हो ही रही है।
नहीं देखिए, मिलावट तो जो है आप ये जानते हैं कि भौतिकवाद है और लोग थोड़ा बहक जाते हैं और इस तरह से काफ़ी चीज़ों में मिलावट जो अपने सामने आ रही है और इसी के लिए जो है पूरे राजस्थान में ये अभियान चल रहा है। त्यौहार के अलावा भी रूटीन में चलता है, लेकिन त्यौहार पे अभी बहुत ही पैनापन इसमें आया हुआ है और आप रोज़ पत्रिकाओं में, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, नेटवर्क पे आप लोग देख रहे हैं चैनल्स पे कि बराबर जो है कार्रवाई हो रही है और उसी के तहत भीलवाड़ा में भी हम ज़बरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन शुद्ध के लिए अभियान चला रहा है, आपके नेतृत्व में भीलवाड़ा जिले में भी चल रहा है। सर अगर बात करें तो जो मिलावटी सामान खाने से या जो सामग्री खाने से आम जन पर सेहत पर क्या असर पड़ता है सर? देखिए, मिलावट जो है वो आजकल आप देख रहे हैं कि सभी आइटम्स में हमें मिल रही है। जैसा अभी त्योहारी सीजन में जो मावा है, घी है, तेल है, इनमें मिलावट होती है। उसके अलावा जो मसाले हैं जिनसे कि जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं ये लोग, उनमें मिलावट मिलती है। और ये जो मिलावटी जो चीज़ें होती है वो कई बार तो कैंसर कारक तक जो है, अनसेफ जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उनमें वो कैंसर वाली जो चीज़ें जिनसे कैंसर होता है वो भी हमें कई बार डिटेक्ट होती है और ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कोर्ट में चालान पेश करते हैं। और जो है कई बार जो है किडनी पे इनका असर आता है, लीवर पे इनका असर आता है, तो बॉडी पे इनका बहुत दुष्प्रभाव होता है। सर आमजन कैसे परख करे कि ये चीज़ शुद्ध है या अशुद्ध है या मिलावटी है? देखिए, आप जब लेते हैं तो कम से कम एक्सपायरी डेट उस पर देख लें आप। उसके अलावा जैसे कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिन पे चेतावनी वगैरह होती है, वो आप देख लीजिए। कई बार उस पे भी लिखा हुआ है कि भाई ये केमिकल मिला हुआ है, तो वो केमिकल नुकसान भी करता है। और अभी के दिनों में जो है मावा वगैरह है, ये चीज़ें हैं, तो ये तो आपको देखने से भी कई बार पता लग जाता है कि इसमें किस तरह का है। तो आपको एक बार पूरा ढंग से एक बार उसको जांच परख के लेना चाहिए। सर देखा जाता है कि त्योहारी सीजन होने के बाद ही प्रशासन की जो कार्रवाई जोर पकड़ती है, बाकी आधे दिन अगर बात करें तो फिर निष्क्रिय टाइप हो जाता है। क्या है, अगर रेगुलर मॉनिटरिंग का अभाव? नहीं, देखिए आप पिछले 1 साल में जनवरी से हमारा ये अभियान रेगुलर चल रहा है और जनवरी मतलब साल का शुरुआत था, तब से अभियान चल रहा है और हमारे प्रतिदिन जो टीम है कम से कम 3 सैंपल ले रही थी और अभी भी हमने सैंपल और बढ़ा दिए हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा सचेत हम लोग हैं, विभाग भी और आमजन के लिए भी हम लोग जो है जागरूकता फैला रहे हैं। बिल्कुल, ये थे भीलवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान साहब, जिन्होंने बताया कि शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान चलाकर प्रशासन के साथ ही इनकी जो चिकित्सा विभाग की टीम है लगातार जो मिलावटखोरी करने वाले जो व्यापारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और साथ ही इन्होंने आमजन से भी आग्रह किया कि एक्सपायर की जो डेट देखकर ही या जो सावधानी पूर्वक सामग्री खरीदे, जिससे कि कोई मिलावटी चीज़ खाने से शरीर पर उसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश बोले राजस्थान में आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।